the brain behind Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, the shoulder under hundreds of flyovers all over the country and 55 flyovers in Mumbai. The phase which improved the pace of movement all over the country. ఈనాటి ముఖ్య అతిథి గౌరవ కేంద్ర మంత్రివర్యులు నితిన్ గడ్కరీ గారి సందేశం కంటే ముందు సార్ శివశంకర్ సార్ అరే హలో ఆనరబుల్ నితిన్ గడ్కరీ జీ ఈరోజు ప్రజాంకితం చేస్తున్నారు. వేల కోట్ల రూపాయలతో భారత ప్రభుత్వం ఈ ప్రాంతానికి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వేల కోట్ల రూపాయలతో ఇచ్చినటువంటి నూతన సదుపాయాలు ప్రజాంకితం చేస్తూ కొన్ని ఆవిష్కరణలు మరికొన్ని శంకుస్థాపనలు జరుగుతున్నాయి. మీ అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ఈ పండక్కి మీ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తుగా కోరుతోంది వేదిక.
644 in Telangana. These developments will not only make daily commutes smoother and safer, but also open new opportunities for trade, tourism and investment, ultimately uplifting the overall quality of life in the region. All of this has been made possible due to the vision and leadership of Nitin Gadkari ji, whose unwavering focus on infrastructure is paving the way for a stronger, more connected Telangana. ఇప్పుడు మనందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య మై నౌ రిక్వెస్ట్ ఆనరబుల్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవేస్ నితిన్ గడ్కరీ గారు వారి ముఖ్య అతిథి సందేశం కోసం ఆహ్వానిస్తున్నాను. केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी आदरणीय किशन रेड्डी जी, दूसरे सहयोगी आदरणीय बंडी संजय जी, तेलंगाना के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कोमती वेंकट रेड्डी जी, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर सीता काका, यहाँ के एमपी आदरणीय गिडोम नागेश जी, एमपी वंशी जी, एमएलए हरीश बाबू, एमएलए के लक्ष्मी, एमएलए पायला शंकर, एमएलए रामाराव पटेल और उपस्थित सभी भाई और बहनों, अंदरकी नमस्कारम. बागुन्नारा. मुझे बहुत खुशी हुई है कि एक एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, और हम लोग जो काम करते हैं उस विचारों की प्रेरणा है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे. ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन जो अंत्योदय के रूप में प्रसिद्ध है, वही हमारे राजनीतिक जीवन का उद्दिष्ट है. और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज इस जिले में आते हुए मैं आप सबके साथ आपकी समस्या को समझने की एक अवसर मुझे मिला है. मेरे विद्यार्थी जीवन में मैं विदर्भ में विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था. गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के आदिवासी क्षेत्र में मैं आज भी 1200 एकल विद्यालय चलाता हूं. हमारे 1600 शिक्षक हैं और करीब 18,000 विद्यार्थी हमारे स्कूल में पढ़ते हैं. सरकार से 1 रुपए का अनुदान नहीं लेते हैं. भावना यही रहती है कि जहां अंधेरा है वहां प्रकाश होना चाहिए. चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है. आज गढ़चिरौली जिला बदल रहा है, जो आपको लगा हुआ है, और उस जिले में अनेक बार मैं आने के कारण वहां की समस्याओं को मैं ठीक प्रकार से समझ चुका हूं. और इसलिए मैं ये समझ सकता हूं कि आप सबका दुख और दर्द क्या है. दुख और दर्द जो है, हर युवाओं को रोजगार चाहिए, किसान को उसके सही फसल के दाम चाहिए, और सही में हर गरीब को मकान चाहिए और रोटी चाहिए. मैं हमारे क्षेत्र में विशेष रूप से 90% मेरा समय मैं किसानों में काम करता हूं. 4 चीनी मिलें चलाता हूं. हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, वो ऊर्जादाता बने, ऊर्जादाता नहीं ईंधन दाता बने,
ईंधन दाता नहीं, हवाई ईंधन दाता बने। अब हवाई ईंधन दाता नहीं तो बिटुमिन दाता बने, और अब बिटुमिन दाता नहीं तो हाइड्रोजन दाता बने। इसी उद्देश्य को लेकर मैं काम करने की कोशिश करता हूं। मैं इंजीनियर नहीं हूं, पर मुझे 13 डॉक्टरेट्स मिली है, पीएचडी मिली है, और 13 में से 7 डिलीट जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में काम करने के लिए मिली है, वाटर कंजर्वेशन में काम करने के लिए मिली है। मैं सबसे पहले किशन जी को, बंडी संजय जी को, कोमती जी को, यहां बैठे हुए विधायक, एमएलए, एमपीस को आह्वान करूंगा कि एक छोटा सा काम आप करिए। जो काम मैं विदर्भ के क्षेत्र में, जहां 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, वहां काम कर रहा हूं। 1000 अमृत सरोवर हमने बनाए हैं। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस गांव में कुएं का पानी 1 घंटा मुश्किल से पंप चल रहा था, अब उस गांव में 12-12 घंटे पानी मिल रहा है। आप देखिए, कोई नौकरी करने वाले अपने यहां सज्जन बैठे होंगे, वो क्या करते हैं? वो हर साल बैंक में अपने सैलरी के 5-10% पैसे डिपॉजिट करते हैं, और जब रिटायर हो जाते हैं तो वो पैसा उनके काम में आता है। जैसा पैसा डिपॉजिट हो सकता है, वैसा पानी भी डिपॉजिट हो सकता है, और ये हमारे यहां यशस्वी रूप से हुआ है। एनएचआई के तरफ से मिट्टी लगती है रोड के लिए, हमने नदी नालों का खोलीकरण किया, रुंदीकरण किया। जो डैम थे उसका जो मिट्टी थी वो निकाली ताकि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़े। 1 पैसा खर्चा ना करते हुए हमने ये सब काम फुकट में करके दिया। मैं हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी और आदरणीय हमारे पीडब्ल्यू मिनिस्टर कोमती वेंकट रेड्डी जी को प्रार्थना करता हूं कि मैं एनएचआई के तरफ से आपको हजारों जगह पर अमृत सरोवर बनाकर देने के लिए तैयार हूं। 1 पैसा नहीं चाहिए। आपके तालाब जो होंगे उसका रुंदीकरण, खोलीकरण करके उसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तैयार हूं। इतना ही नहीं तो आपके डैम होंगे, उसकी मिट्टी निकालने के लिए तैयार हूं। इसका सबसे बड़ा फायदा किसी को होगा तो तेलंगाना के किसानों को होगा। जो किसानों की फसल है उनका उत्पादन 2.5 गुना बढ़ेगा। किसान समृद्ध संपन्न होंगे। केवल स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनेंगे। यही हम सबका सपना है। और इसलिए वाशिम जिला जो है महाराष्ट्र का, आपको लगकर है, वो जिला और गढ़चिरौली जिला दोनों भी एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है। मैंने अपने कार्य के लिए दोनों जिलों को दत्तक लिया है। वहां अलग अलग प्रकार के उद्योग, व्यवसाय, तांत्रिक शिक्षण और वहां के युवाओं को रोजगार कैसे दे, इसका प्रकल्प लिया हुआ है। मैं आप सबको अनुरोध करता हूं कि एनएचआई के मार्फत ये जल संवर्धन का, वाटर कंजर्वेशन का काम मैं तेलंगाना में फ्री ऑफ चार्ज करना चाहता हूं। आप इसमें सहयोग करिए, आप इस काम को आइडेंटिफाई करिए, और इस काम को करेंगे तो इस देश की ग्रामीण जनता आपको भी और मुझे भी बहुत दुआ देगी। कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, गांव समृद्ध और संपन्न होंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था, जब मैं मुंबई में मंत्री था तो 55 उड्डान पुल और समुद्र में आप जो देखते हैं वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और 55 उड्डान पुल बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मेरी उम्र उस समय 32-33 साल की थी, और उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बुलाकर
गांवों को जोड़ने वाली योजना बनाने के लिए कहा था और मैंने 6 महीने काम करके एक रिपोर्ट वाजपेयी जी को दिया था और जो रिपोर्ट देने के बाद 15 दिन के अंदर लाल किले पर उस योजना की घोषणा हुई थी। उसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आज हिंदुस्तान में 6.5 लाख गांवों में से 4.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम इस योजना में हुआ। और इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने जो कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। अब तेलंगाना के रास्ते अच्छे करके तेलंगाना की जनता को समृद्ध संपन्न करना और उसका विकास करना, ये कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत सरकार, यहां के राज्य सरकार को सहयोग करके हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ये विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है 2014 में जब मैं मंत्री बना तो तेलंगाना में एनएच की लंबाई केवल 2511 किलोमीटर थी और आज 10 साल में ये जो लेंथ थी एनएच की वो दुगनी हो गई है। 4,996 ने 5,000 किलोमीटर हो गई है। और ये 33 जिलों में हम लगातार कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 1.25 लाख करोड़ के काम लगभग पूरे हुए हैं। अभी जो आपने विकास दिखा तो आइसबर्ग का छोटा सा ऊपर का भाग है। अब आने वाले समय में कम से कम 3-4 साल में 2 लाख करोड़ रुपए के काम हम तेलंगाना में करने वाले हैं। और मेरा विश्वास है ये काम होने के बाद तेलंगाना की तस्वीर बदल जाएगी। अभी जो आपने देखा है वो तो न्यूज़रील है, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। और इसलिए मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि तेलंगाना के विकास के लिए हम कटिबद्ध है। 2014 के पहले तेलंगाना में पिछड़े क्षेत्र से हैदराबाद जाने के लिए 12 से 15 घंटे लगते थे। आज हमने एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर के साथ राज्य के किसी भी कोने से हैदराबाद तक 4 से 5 घंटे में आप जा सकोगे, इसकी सुविधा हम तैयार करेंगे। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। राज्य का ट्राइबल जिला मुलुगु हो या कोठागुड़म, चाहे जिला आदिलाबाद हो या गढ़वाल, राज्य के किसी कोने से हैदराबाद आना और जाना अब बहुत जल्दी आसान हो जाएगा। हमारी सरकार ने पूरी तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्गों को काफी बढ़िया प्लानिंग करके जाल बिछाने की कोशिश की है। कुछ काम पूरे हुए, कुछ काम शुरू हुए। पूरे तेलंगाना को रोबस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देकर तेलंगाना का विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं। बहनों और भाइयों, किसी भी राज्य के विकास में 4 चीजें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जहां 4 चीजें होती है वहां उद्योग व्यवसाय आता है। जहां 4 चीजें होती है वहां उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, एक्सपोर्ट बढ़ता है। जहां 4 चीजें होती है वहां खेती का और गांवों का विकास होता है और वो राज्य समृद्ध और संपन्न होता है। और इसीलिए हमने करीब 1 लाख करोड़ के न्यू ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाने की योजना हाथ में ली है। यह हाईवे तेलंगाना से जा रहे हैं। इंदौर हैदराबाद कॉरिडोर 770 किलोमीटर है। इसकी कीमत 17,000 करोड़ है। तेलंगाना में 100% काम पूरा हुआ है और मार्च 2026 तक यह काम पूरा हो जाएगा। तेलंगाना में 4,500 करोड़ रुपए के 136 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। तेलंगाना में कामारेड्डी, मेडक,
और संगारेड्डी जिलों से होकर यह गुजरेगा और इंदौर से हैदराबाद तक की यात्रा का मौजूदा समय 20 घंटे है, ये 10 घंटे पे आएगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, ये रोड ने अभी किशन जी बात कर रहे थे कश्मीर से कन्याकुमारी। हमारे भाषणों में हम कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी। किशन जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास आप गए होंगे, वहां जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अब हमने टनल बनाई है, अटल टनल, 8 मिनट में निकल जाते हैं। वहां से निकलकर हिमालय के बीच में से लद्दाख लेह तक हम 8 टनल बना रहे हैं, नया रोड बन रहा, और लद्दाख लेह में आकर कारगिल के नीचे हमारे आशिया की सबसे बड़ी 12 किलोमीटर की सबसे बड़ी टनल जोजिला टनल हम बना रहे हैं, जिसका 75% काम पूरा हुआ है। जोजिला टनल से निकलकर हम झेड़मोर टनल हमने बनाकर प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, वो पूरी हुई है। और वो झेड़मोर टनल से हम श्रीनगर आएंगे, तो श्रीनगर और जम्मू के बीच में हम 36 टनल बना रहे हैं। अब 23 टनल पूरी हो गई है। और कटरा के पास हम नया जम्मू के पहले हाईवे बना रहे, कटरा से दिल्ली। इस हाईवे से हम अमृतसर आएंगे, अमृतसर से दिल्ली आएंगे, और दिल्ली मुंबई हाईवे पे आकर हम सूरत तक आएंगे। इसके पहले दक्षिण में आना होगा तो हमें मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर जाने की जरूरत पड़ती थी। अब जाने की जरूरत नहीं है। सूरत से हम नया ग्रीन रोड बना रहे, एक्सप्रेस हाईवे। सूरत से निकलेगा, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से करनूल, करनूल से हैदराबाद, चेन्नई, कन्याकुमारी, कोचीन, त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को बेंगलोर, मैंगलोर। और ये सही में हम जो भाषण में कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी, ये सपना हमारा पूरा होगा। अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। अलग अलग राज्यों में हमारी रहन सहन, पान, खान पान अलग अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा इतिहास अलग है, पर इस सब में विशेषता यह है कि अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता है। ये सूरत, सोलापुर, कर्नूल, चेन्नई कॉरिडोर, ये 1100 किलोमीटर तेलंगाना में आता है और इसमें 40,615 करोड़ का है। इसका 53% काम पूरा हुआ है और मैं कोशिश करूंगा कि अगले अप्रैल तक ये रोड उद्घाटन होगा। और मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप हिमाचल प्रदेश से निकलकर कन्याकुमारी तक गाड़ी में बैठकर जाइए, ऐसा एक्सेस कंट्रोल रोड मिल जाएगा। तेलंगाना में 78 किलोमीटर इसमें है। यह कॉरिडोर तेलंगाना के गढ़वाल जिले से होकर आंध्र के कर्नूल तक पहुंचेगा और सूरत से चेन्नई की दूरी 300 किलोमीटर कम होगी और यात्रा का समय 28 घंटे से बचकर केवल 17 घंटे रहेगा। एक प्रकार से यह उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला प्रकल्प है। सूर्यापेट से देवरापल्ली यह ग्रीनफील्ड हाईवे है, 221 किलोमीटर, 8,000 करोड़ का। इसका भी 82% काम हुआ है। हैदराबाद विशाखापट्टनम कॉरिडोर का हिस्सा है। तेलंगाना में 6,040 करोड़ रुपए की लागत से 164 किलोमीटर काम हम कर रहे हैं। तेलंगाना में सूर्यापेट खम्मम जिले से होकर गुजरेगा और हैदराबाद से विशाखापट्टनम की दूरी 56 किलोमीटर कम होगी और 12 घंटे का समय जो है वो घट के केवल 6 घंटे होगा। ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। नागपुर से विजयवाड़ा कॉरिडोर, ये 565 किलोमीटर है, 16,000 करोड़ का। इसका 21% काम पूरा हुआ है। तेलंगाना में 13,328 करोड़ की लागत से 401 किलोमीटर तेलंगाना में आसिफाबाद, मंचेरियल, भूपलपल्ली, हनुमकोंडा, वारंगल और खम्मम से गुजरता है
और नागपुर से विजयवाड़ा के बीच में 175 किलोमीटर की दूरी कम होगी और 13 घंटे का जो समय है वो 6 घंटे में हो जाएगा। हैदराबाद से पणजी कॉरिडोर ये 563 किलोमीटर है, 20,000 करोड़ का। तेलंगाना में 3,170 करोड़ रुपए की लागत से 90 किलोमीटर रोड बनेगा। यह कॉरिडोर कर्नाटक के रायचूर से कृष्णा नदी को पार करके तेलंगाना में प्रवेश करता है, महबूब नगर जिले से होकर गुजरता है और जड़गेरला से NH-44 को जोड़ता है। इसकी लंबाई 563 किलोमीटर है और हैदराबाद और गोवा की दूरी 50 किलोमीटर कम होगी और 15 घंटे का जो समय लगता था वो 7 घंटे पे आएगा। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा होगा। मुझे बहुत खुशी है कि कोई इंपॉर्टेंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है जो विशेष रूप से बोधन से बासर 645 करोड़ का 57 किलोमीटर है। सितंबर 2025 में ये पूरा होगा। बहुत महत्वपूर्ण बोधन शहर को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। हमारे देश का दूसरा सरस्वती मंदिर यहाँ है, पहला जम्मू कश्मीर में है, वो पाक व्याप्त कश्मीर में चला गया। मुझे बहुत खुशी है कि निजामाबाद और निर्मल के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को इससे बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। ये जो आदिलाबाद टू बेला ये 491 करोड़ का काम है, 33 किलोमीटर। इसमें से मई 2026 में पूरा होगा। तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच इंटरस्टेट कनेक्टिविटी में सुधार होगा। कृषि उपज और परिवहन में तेजी आएगी। निर्मल जिले से होकर ये गुजरता है और भैंसा, निर्मल और खानापुर शहरों को जोड़ता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कुछ नई घोषणा कर रहा हूं। पहली बात, 4 लेनिंग ऑफ द मिसिंग लिंक ऑफ हैदराबाद भोपालपट्टनम 241 किलोमीटर, 18 किलोमीटर का ये रोड, इसको हम जोड़ रहे हैं। ये भुवनगिरी, वारंगल, मुलुगु को जोड़ता है और एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार मेदाराम यात्रा मेदाराम गांव मुगुलुगु में आयोजित की जाती है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 4 लेनिंग ऑफ रुद्रमपुर टू भद्राचलम 1800 करोड़ का 100 किलोमीटर का ये रोड है। कोठागुड़म और पालवंचा शहरों में बाईपास बनेगा और इस कनेक्टिविटी के कारण भद्राचलम मंदिर जाना बड़ा आसान होगा। मुझे बहुत खुशी है कि बोधन से आरमूर तक 57 किलोमीटर 1100 करोड़ का महत्वपूर्ण रोड है। ये भी जल्दी इसका काम शुरू होगा। आरमूर, जगतियाल, मंचेरियल इंटर कॉरिडोर रूट है और इसके कारण बेलमपल्ली का जो सिंगरेनी कॉलेज है, कोल केमिकल कॉम्प्लेक्स मंचेरियल का है, ACC सीमेंट मंचेरियल का है, ओरिएंट सीमेंट देवापुर का है और NTPC प्लांट रामागुंडम का है। इनको सबको एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। यह परियोजना आसिफाबाद इस आकांक्षी जिले में विकास लाएगी। जो प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है जिसकी मैं घोषणा कर रहा हूं वो 4 लेनिंग ऑफ आरमूर, जगतियाल, मंचेरियल, ये 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट की आज मैं घोषणा कर रहा हूं। ये 132 किलोमीटर है। कैबिनेट के अप्रूवल को जल्दी मिलने के बाद हम इसका काम शुरू करेंगे। ये भी आपके इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आसिफाबाद जिले के लिए विकास करेगा और नागपुर हैदराबाद, नागपुर विजयवाड़ा के बीच में एक नई कड़ी ये स्थापन करेगा। जगतियाल करीमनगर ये 4 लेनिंग 2500 करोड़ का है, वो 59 किलोमीटर है और ये भी काम आने वाले 3 महीने में शुरू हो जाएगा। जगतियाल, गंगाधरा, वेदिरा और करीमनगर को बाईपास मिलेगा। जगतियाल, करीमनगर, मंचेरियल और वारंगल शहर के बीच में बेहतर कनेक्टिविटी होगी। जगतियाल, करीमनगर, वारंगल 4 लेन बनने के बाद जो दूरी लगभग 3.5 घंटे से कम होकर सिर्फ 1.5 घंटे रह जाएगी। इन शहरों में खम्मम और विजयवाड़ा को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। मुझे और एक महत्वपूर्ण रोड है 6 लेनिंग ऑफ नागपुर हैदराबाद। मैं नागपुर का हूं और हैदराबाद जाने के लिए बड़ा आसान होगा। ये 471 किलोमीटर है। वर्तमान में यह 4 लेन रोड है। अब 6 लेन हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। DPR शुरुआत हो गई है। हैदराबाद शहर में ट्रैफिक जाम कम होगा
और दोनों शहरों में से दूरी लगभग 9 घंटे से कम होकर 4.5 घंटे हो जाएगी और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसके साथ साथ हैदराबाद में हम 2000 करोड़ रुपए का 316 एकड़ में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बना रहे हैं। मुझे विश्वास है